वालेकुम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सॉल्वेंट के अंदर जब हम सॉल्यूट को डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। आज हमने यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। सबसे पहले आपने लेना है एक बीकर, उसमें 100 ml पानी डाल लेना है। उस 100 ml पानी के अंदर आपने 5 ग्राम शुगर ऐड कर देनी है, आम चीनी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और उसको हिलाना शुरू कर देना है तो वो चीनी उसके अंदर हल हो जाएगी। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद 5 ग्राम शुगर डाल दें और फिर हिलाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि वो 5 ग्राम शुगर भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। अब ये जो आपने दूसरी दफ़ा 5 ग्राम शुगर डाली है, ये क्यों उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है? क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद कैपेसिटी थी शुगर को डिज़ोल्व करने की। अगर कैपेसिटी ना होती तो ये शुगर जो हमने दोबारा डाली थी ये उसके अंदर हल ना होती। तो सबसे पहले क्या करना है, एक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर के अंदर 100 ml पानी लें, ऐड 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, उसके अंदर 5 ग्राम चीनी डालें एंड स्टीर इट, और उसको हिलाएं। द शुगर विल डिज़ोल्व इन द वाटर, चीनी पानी के अंदर हल हो जाएगी। देन ऐड 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर अगेन एंड स्टीर इट, उसके बाद 5 ग्राम शुगर मज़ीद उसके अंदर डाल के हिलाएं। दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी अभी मौजूद हो। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को अब हम प्रॉपरली कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सके एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर वाली बात क्यों की गई है? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर उसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इसलिए अगर किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो वो एक ख़ास टेम्परेचर पे की जाती है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। यही बात लिखी गई है, अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अच्छा, अब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम 10 ग्राम चीनी पहले ही ऐड कर चुके हैं, अब उसके अंदर मज़ीद शुगर आप ऐड करते जाएं, वो हल होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसके अंदर मज़ीद शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। अब अगर आप मज़ीद शुगर उसके अंदर डालेंगे तो वो बीकर की तह के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी। अब उस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होगी। तो वो वाले सॉल्यूशंस जिनके अंदर आप मज़ीद सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंटिन्यू एडिंग मोर शुगर इन द सॉल्यूशन। आप उसी सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद चीनी ऐड करना शुरू करें। अ स्टेज कम्स, एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन नो मोर शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब पानी के अंदर मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी एट दिस टेम्परेचर। अब देखें यहाँ पे भी टेम्परेचर की बात है। अगर आप टेम्परेचर इसी स्टेज पे आके बढ़ा देंगे तब सॉल्यूशन की कैपेसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी शुगर को डिज़ोल्व करने की। इसलिए टेम्परेचर आपने वही रखना है जो पहले था। मोर एडिड शुगर विल सेटल डाउन इन द बीकर। मज़ीद चीनी अगर आप उसके अंदर डालेंगे तो वो बीकर के नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर, इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का नाम दिया जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो बीकर हैं, एक बीकर के अंदर नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और दूसरे के अंदर चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है।
तो जब दोनों सॉल्यूशन की हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि नमक के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5.3 मोलर है, जबकि चीनी का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 3.8 मोलर है। अब आपके सामने दोनों वैल्यूज़ हैं। सोडियम क्लोराइड वाले की कंसंट्रेशन 5.3 मोलर है, जबकि चीनी वाले की है 3.8 मोलर। इससे ये बात सामने आती है कि नमक पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू शुगर। In other words, solubility of sodium chloride in water is more than that of the table sugar at room temperature. अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू शुगर। इसकी आप रीज़न बताएं कि ऐसा क्यों है। Why sodium chloride is more soluble in water than sugar at room temperature? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। जब आप इसको पानी के अंदर डालते हैं सोडियम आइंस अलहदा हो जाते हैं, क्लोराइड आइंस अलहदा हो जाते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम आइन और क्लोराइड आइंस की अट्रैक्शन वाटर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये ज़्यादा वाटर के साथ मजबूती से जुड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। शुगर के मॉलिक्यूल्स की वाटर के साथ अट्रैक्शन कम है बनिस्बत सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस विद द वाटर। यही वजह है कि सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।